हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हीट टू टीट में। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस सब मेजर इवेंट्स, पर्सनैलिटी और भी बहुत कुछ देखेंगे। आप वीडियो के आखिर तक बने रहे। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। दुनिया की 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी शामिल है, जो कि अराउंड 2500 बीसी पुरानी है। हमारे देश में शुरू से ही कई पावरफुल किंगडम रही है, जैसे कि मगध एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, मराठा एम्पायर, गुप्ता एम्पायर इत्यादि। और सभी अपनी अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखने की फिराक में रहते थे और इसी चक्कर में नई नई डायनेस्टी बनती मिटती गई। इसी बीच बहुत से फॉरेनर्स इंडिया भी आए। 17th-18th सेंचुरी आते आते भारत देश यूरोपियन के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया और धीरे धीरे ट्रेडिंग के इरादे से पोर्तुगीज से लेकर इंग्लिश और फ्रेंच पीपल इंडिया की तरफ रुख करने लगे। इस बीच इन सब यूरोपियन कंट्रीज के आपस में भी काफी मतभेद हुए और आखिर में साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाते हुए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक सुपीरियर कंपनी के रूप में उभरी। इन्हें कई बैटल्स में जीत मिली, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वैंडीवॉश, बैटल ऑफ बेदारा और सबसे इम्पोर्टेंट बैटल थी बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ इन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट भी मिल गया इन द फॉर्म ऑफ दीवानी राइट। अब इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन से टैक्स कलेक्ट करने लगे। 1773 से लेकर 1858 तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रहा और 1858 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली क्राउन के अंडर आ गया। इसी बीच गवर्नर से लेकर वाइस रॉय तक सबने अलग अलग पॉलिसीज लानी शुरू की, जिस वजह से इंडियंस के अंदर ब्रिटिशर्स के लिए गुस्सा भरने लगा। 1857 में एक मेजर रिवॉल्ट होता है, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यही वह वॉर था जब इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। इस वार की पहली गूंज मंगल पांडे द्वारा बराकपुर में गूंजी। ये रिवॉल्ट अलग अलग समय पर अलग अलग जगह हुई। इसमें मेजर लीडर्स थे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कंवर सिंह, बहादुर शाह टू। पर इस वार को ब्रिटिशर्स द्वारा इजीली सुप्रेस कर दिया गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी एंड नो कॉमन मोटिव्स। इसके साथ और भी बहुत से मूवमेंट्स हुए जिसमें नंबर ऑफ मासेस ने पार्ट लिया, जैसे स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। 1857 से लेकर 1947 तक का सफर बहुत ही चुनौती भरा रहा, जिसमें अनेकों छोटे बड़े मिशन इंडियंस द्वारा चलाए गए। इंडिया को आज़ादी दिलाने में बहुत सी ग्रेट पर्सनैलिटी ने बहुत सहयोग दिया, जिसमें कुछ मॉडर्निस्ट थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। इन सब ने अपना अपना दायित्व पूरी श्रद्धा से निभाया। भारत को आज़ादी दिलाने में काफी अहम योगदान सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज का रहा। इसके बाद बाकी जगह भी इंडियंस के द्वारा स्वतंत्रता के नारे बजने लगे। इन सब के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया को आजाद करवाने के लिए बाध्य हो गए और आखिर में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। देश की आजादी के बाद देश की सब छोटी बड़ी रियासतों को इकट्ठा करने का दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में आ गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। साथ ही साथ देश के संविधान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा डॉक्टर BR अम्बेडकर का। देश को ब्रिटिशर से आजादी मिलने में करीब 200 साल लग गए।
आज देश को आजाद हुए करीब 74 वर्ष हो गए हैं। चलिए तो अब हम देख लेते हैं इन 74 वर्षों की इंडिया की कुछ बिग अचीवमेंट्स जिसे इंडिया ने खुद के बल पर अचीव किया है। नंबर 1 पर आती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये तो हम सब जानते ही है, देश कितना विशाल है, जहाँ अनेकों धर्म कल्चर के लोग रहते हैं। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो देश कभी यूनाइट नहीं हो पाता। उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ हर छोटी बड़ी रियासतों को इकट्ठा कर एक यूनाइटेड देश बना दिया। जहां आजादी के बाद अनेकों देश टुकड़ों में बंट गए, वहीं भारत देश आज भी यूनिटी और इंटीग्रिटी का प्रतीक है। नंबर 2 पर है डेमोक्रेसी। इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड। यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को यूज किया जाता है। मतलब कोई भी आम आदमी जिसकी उम्र 18 वर्ष है उसे वोटिंग का राइट है। पहले मिनिमम एज 21 हुआ करती थी, पर इस एज को 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में 21 से बदलकर 18 एज कर दिया गया। नेक्स्ट आता है फूड सफिशिएंसी। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में भूखमरी की समस्या काफी ज्यादा थी। जमीनें मोस्टली ब्रिटिशर्स जब्त कर लेते थे। पर इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से ऐसे रेवोल्यूशन आए जिसके बाद इंडिया में फूड प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ने लगा, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एटसेट्रा। आज के डेट में इंडिया फ्रूट्स, मिल्क, पल्सेस में नंबर 1 प्रोड्यूसर है। साथ ही साथ व्हीट, राइस, पोटैटो में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है डिफेंस। ये तो हम सब जानते ही है, किसी भी देश के लिए डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होना कितना इम्पोर्टेंस रखता है। वर्ल्ड में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है। साथ ही साथ थर्ड लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी भी है। इसी के साथ इंडिया एटॉमिक कैपेबिलिटी भी रखता है। इन सब से हम देख सकते हैं कि डिफेंस में इंडिया काफी आगे बढ़ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है एपिडेमिक्स एंड पोलियो। 13 जैन 2016 को इंडिया पहली कंट्री बनी जो पोलियो फ्री हुई। इसी के साथ नेक्स्ट नंबर आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। बहुत से मिशन हमने चलाए, जैसे मंगलयान मिशन, चंद्रयान 2 मिशन और गगनयान 3, जो कि अभी 2022 में लॉन्च किया जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर दी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने बखूबी अचीव की है।